स्क्रीन पर आपको एक गांव दिख रहा होगा। ये कोई गांव नहीं है बल्कि बिहार की एक ऐसी सरजमी है जहां से एक बड़ा अभिनेता निकला है। मैं जहां भी खड़ा हूं वह है सुशांत सिंह राजपूत जी का गांव। हालांकि उनके देहांत के बाद ये गांव काफ़ी चर्चित हो गया, यहाँ काफ़ी सारी मीडिया आई। इसी क्रम में मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत जी का घर दिखाने आया हूँ। आप गौर से देखिए इस घर को। सामने लिखा है शोभा सदन और उनके बड़े पापा बाहर निकल रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं अंदर। और सामने एक स्टैचू मूर्ति भी है, उनसे हमारी बातचीत भी होगी। इसी क्रम में मैं आपको घर दिखाना चाहता हूं। अभिनव, गौर से दिखाइए घर। ये घर सुशांत सिंह राजपूत जी का है जहां हम लोग आए हुए हैं। और जो घटनाक्रम हुई, इस घटना के बाद पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में रही। लेकिन यहाँ मीडिया अब किस हिसाब से आती है, बस ये सोचने वाली बात है। और हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोग बातचीत करेंगे और सभी बातचीत होगी। मैं चाहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से दरवाज़े पर अब आ चुका हूँ और अभिनव को कहूँगा कि दिखाएं कि वो तस्वीर जो सुशांत सिंह राजपूत जी यहाँ पर आया करते थे। स्क्रीन पर आपको बिहार के एक बहुचर्चित दिवंगत सिने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नज़र आ रहे होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं चुनावी सफ़र में कहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं बिहार के मल्ढिया गांव में पहुँच चुका हूँ, जो सुशांत सिंह राजपूत का पैतृक गांव है। इसी बीच जब मैं गांव में पहुंचा तो उनके बड़े पापा से हुई। इसी संबंध में मैं कई देर यहाँ पर बैठा और कई चीज़ों को देखा। चीज़ों को देखने के बाद सीखने को बहुत कुछ मिला। गांव की मिट्टी क्या होती है, ये चीज़ देखने को मिली। इसी क्रम में बात करेंगे कि सुशांत कैसे थे और सुशांत का बचपन यहाँ कैसे खिलखिलाता हुआ बीता। इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। जी, आप कैसे हैं पहले बताइए। हम तो उसको गोदी का खिलाते थे बच्चा में और उससे बात करते थे तो बहुत हंसमुख चेहरा और तेज था, पढ़ने लिखने में, बोलने में होनहार बुझाता था। उसी समय से जब वह पर साल 12 मई को यहाँ आया तो प्रणाम किया हमको। कहीं जो पापा बोलिए हमसे आपको क्या चाहिए। हम बोले हमको तुम क्या दोगे, सब कुछ है ही है। तो नहीं तैयो बोलिए। समझे तुम बहुत चाहते हैं तो तीर्थ करा देना, आना घुमा देना। तीर्थ करा देना, तो कौन सा तीर्थ आपको पसंद है? बद्रिका आश्रम के लिए बोले थे, केदारनाथ के लिए। बद्रिका आश्रम जी। सुशांत जब बचपन में थे तो कुछ शरारत करते थे? नटखट नहीं था। नटखट नहीं थे। तो उनकी कोई अच्छी याद बताइए जो इस गांव में काफ़ी सुर्खियों में रही। वो तो यहाँ खेलता धूपता था, अपना बगीचा था, वहाँ घूमने जाता था, फल खाता था, फील्ड था, वहाँ पर फुटबॉल खेलता था, यही सब करता था। उनको किस खेल में रुचि ज़्यादा थी? खेल कूद में तो रुचि थी। उस समय में तो फुटबॉल चलता था जी। अभी तो क्रिकेट चलता है, तो फुटबॉल में रुचि था। पढ़ने के तरफ भी रुचि था पूरा। पढ़ने की तरफ भी रुचि थी। वो इंजीनियर भी बनने गए थे। हाँ। कब उनको लगा कि मुझे अभिनेता बनना चाहिए? वो तो उनका जो बने डीजीपी साहब है ना, वही सलाह दिए और वहाँ के डायरेक्टर बोले कि जो इनको दे दीजिए, बहुत तेज़ लड़का है। तो उन्हीं के सलाह से अभिनेता में चले गए। उन्हीं के अभिनेता में चले गए। तो जब वो अभिनेता उतने शीर्ष से इस गांव से निकल के गए तो आपका अनुभव क्या था? हमारा तो अनुभव यही था, जो बहुत तेज लड़का है, आगे बढ़वे करेगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। जब एक सुपरस्टार बनकर वे गांव आए थे? हाँ, पर साल 12 मई को। 12 मई को आए थे, तो कैसा लगा था आने के बाद, कि घर के जैसा या कुछ बदलाव था? नहीं, वो तो पहले जैसे करता था बच्चा में, यहाँ उसी ढंग से यहाँ आया, रहा, लिपटा, सबसे मिला, खाया पिया। जो जगह पर वह पहले जाता था वहाँ भी गया, जहाँ खेल कूद करता था
वहाँ भी गया, बगीचा भी गया, बगीचा के पेड़ पर भी चढ़ के बैठा, सब कुछ किया। और पुरानी बात जितनी थी सब उसको याद था। ये आपसे सारी बातें होंगी, लेकिन जब मीडिया में के चल रहा था सुशांत जी का लेकर केसेस को लेकर के पूरा विवाद, उस वक्त आपके इस गांव में काफ़ी सारी मीडियाज़ आई। उस समय का माहौल और अब के माहौल में कितना बदलाव हुआ है? बदलाव कहाँ है, मीडिया तो बार बार आ ही रहे हैं, हर जगह के बात उतने हो रहा है। और आगे भी सीबीआई जांच जो शुरू हुई है, इसमें जो नव भारत वाला है वो तो अपना सब बात बता ही रहा है। रात भी हम टीवी में देखे तो कहा जो महाराष्ट्र का जहाँ पर उनका मौत हुआ है उसमें शागिर्द यहाँ की मंत्री भी था, उनसे झड़प भी हुआ है, रात के टीवी पर देखे जी। तो न्यायिक रूप से प्रक्रिया अब क्या होगा सुशांत के परिवार की ओर से? अब आगे तो ये निर्भर करता है सरकार पर ना, जो ये क्या करता है, उसको क्लोज करता है कि सीबीआई सही जांच देता है, अपराधी को सज़ा देता है, ये तो उन लोगों पर डिपेंड करता है। और एफआईआर तो कोर्ट में किया हुआ है, उनके फादर जो है हमसे, हमारे छोटे भाई, वो एफआईआर कर चुके हैं। आपके उन्होंने एफआईआर कर दिया है, तो अगला स्टेप क्या होने वाला है? क्योंकि चुनावी मुद्दा भी बन चुका है, बिहार में चुनाव भी है, तो चुनाव से क्या रिलेट करना सही है? चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, इससे कोई अटैच नहीं है। इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए या नहीं बनाना? नहीं, चुनाव मुद्दा क्या बनेगा, हम लोगों को तो ये कोई मतलब नहीं है चुनाव से। वो घटना अलग है, चुनाव अलग है। चुनाव आपको बिहार में है, घटना महाराष्ट्र में हुआ, इससे उससे क्या लेना देना है। तो चुनाव को लेकर के नहीं होना चाहिए, लेकिन बदलते परिवेश में अगर सुशांत जी यहाँ से पहुँच सकते हैं तो ऐसा निर्भर होता है कई सारे बच्चे वहाँ पहुँचते होंगे, तो उनकी कुछ तो बातें रही, उनमें कौन सी ऐसी बातें थी जो सभी लोगों को पसंद आती थी? वो जो जितना आगे बढ़ाता एक टीम जो था उनका, वो सब बच्चा लड़का को पसंद था। तो हर आदमी को पसंद होता है जो आगे अग्रसित होता है, अच्छा काम करता है, तो सबको पसंद होबे न करेगा। अच्छा चीज़ तो सबको पसंद आता है, अच्छी चीज़ें सभी को पसंद आती हैं। सुशांत की वो याद जो आपके साथ ज़्यादातर उन्होंने बातें कही, वो बताइए हम। हमारे साथ तो जब बच्चा था तो खेलता कूदता था, गोदी का लेते थे, कन्हा पर चढ़ाते थे, सब बात करते थे, खाता पीता था। यहाँ का बेग बगीचा जो था वहाँ पर अपना घूमता फिरता था। इसके बाद बाकी पढ़ाई करता था। हमारे साथ जो थे उन्होंने बताया सुशांत जी, हमारे आखिरी और एक दिलचस्प कहानी है, मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें वो क्रिकेट अक्सर खेलते थे। क्या गांव के बच्चों के साथ अक्सर उनका क्रिकेट खेलना होता था? जब क्रिकेट खेलता था उस समय में तो वहीं बम्बई में था, यहाँ तो सरजमीन पर आया नहीं। वो तो अगले मई में आया, 12 मई को आया था, एक रोज रात चला गया, एक दिन रहे और चले गए। जब तक में लोग समझते कि वो आए हैं तब तक में वो चले भी गए। आप देख रहे थे दी न्यूज़ 9X। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।